क्या करोगे तुम? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दुकान से आने के बाद ना आज खाना बनेगा नहीं, क्योंकि इनका था निमंत्रण। वे तो निमंत्रण में निकल गए हैं और हम क्या बनाए थे? आलू बंडा। आलू बंडा बन भी गया है, हम लोग खा भी चुके हैं। बस थोड़ा सकला उबालना था, सकला बनाएंगे। और इसके बाद ना आज थोड़ा काम टाइम मेरे को दिख रहा था, तो ये थे सुबह की जो तैयारी होगी ना, तो अभी से कर लेते हैं। बूंदी वगैरह मेरी ख़त्म थी, सिर्फ कढ़ी वगैरह बनाने में ख़त्म थी। पता है, जैसे दुकान जाने लगो ना, उसी समय सारी तैयारी करो कि बूंदी भी निकालो और रायता भी बनाओ, कढ़ी भी बनाओ, तो नहीं हो पाता, क्योंकि हमको ना दुकान निकलना रहता है। तो पता नहीं किस समय पर फ़ोन आया कि उसी समय पर तुरंत ही निकलो, जाना पड़ता है। तो अभी हम पकौड़े खा चुके थे, पर मेरे को याद आया कि अभी वो भी बना लेते हैं, बूंदी वगैरह झाड़ लेते हैं, तो कल कढ़ी लगाने के लिए अच्छा रहेगा। बूंदी है और गाजर वगैरह जितना सब चीज़ वो कर लेंगे, रात को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जैसे ही दुकान से आए ना, तुरंत लग गए थे किचन पे। नमक उधर पूजा करने के लिए भेज दिए, नमक पूजा वगैरह कर चुके थे और ये टाइम हो रहा था शाम के 7 बज गए थे। तो दुकान से आने के बाद तुरंत लग गए थे, क्योंकि खाना बनाना नहीं था, इनका था निमंत्रण, जैसे हम आपको बता चुके हैं। और वो था आलू का पराठा बना था फर्स्ट टाइम, तो उसी का आलू बच गया था, तो आलू बंडा नमक वो लेके खाना है। पर उसकी वीडियो वगैरह हम कुछ नहीं शूट किए, पता है क्यों? क्योंकि लेट हो रहा था कि अगर उसकी वीडियो शूट करने लगेंगे तो ये वाला काम ना जल्दी से नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर हम वीडियो वगैरह शूट नहीं किए। पहले आलू बंडा बना करके नमो भी और हम भी खा चुके थे। इधर तेल रखा ही था कढ़ाई पे, तो बेसन का घोल उसी समय पर हम लगा लिए थे। तो घोल को लगा करके अब 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। इसके बाद फिर हम लोग आलू बंडा वगैरह खाए, इसके बाद ही भी बूंदी निकाल रहे थे। और जब आलू का पराठा बना थे फर्स्ट टाइम ना, तो उस समय पर भी वीडियो मेरे पास थी। आलू का पराठा कुछ अलग तरीके से बना था, लेकिन अपलोड नहीं किया, क्योंकि इसमें ना लंबी वीडियो हो जाती। फिर दूसरे किसी ब्लॉग में हम ऐड कर देंगे। इतना सिरहा दिए हैं, तो ये कढ़ी के लिए भी हो जाएगा और बूंदी का रायता जो होता है ना, तो उसके लिए भी हो जाएगा। देखिए मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम दुकान से आने के बाद ना तुरंत लग गए थे किचन पे। इतनी बूंदी निकल गई है, तो आधा उसके लिए हो जाएगा रायता के लिए और कढ़ी के लिए। इसके बाद भी बचेगा, लेकिन इसको ना फ्रिज में रख दो तो ख़राब नहीं होती है। वैसे भी रख दो, एक आध हफ्ते तो नहीं ख़राब होंगे, लेकिन इसको फ्रिज में ही रखेंगे। तो सब फाइल इसको हटाएंगे। यहाँ की लाइट क्या हो गई ना? वो नमो, सकला बना दे, खाना है। तो अब घिसते हैं गाजर, और अभी मेरे को बहुत काम है। गाजर मटर सब छील करके रख देंगे, फिर गाजर का तो हलवा ही बनेगा सुबह, और उसका मटर का क्या बनाएंगे देखते हैं। चाट बने जाए तो फिर नमो तो बोल रहे थे मम्मा समोसा, तो शायद समोसा भी बन जाए। हाँ हाँ, चलो पढ़ो, तेज तेज पढ़ो, तो ताकि उनको भी सुनाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, जो भी काम ना, अगर दिन का काम शाम को ही कर लो। जैसे आज ना मेरे को खाना बनाना नहीं था, आलू तो रखा था, तो उसका पराठा बन रहा था, तो सॉरी आलू बन रहा। तो जैसे सुबह का काम ना फिर आधा हो जाता है। तो जो आज मेरे को टाइम लगा था, तो ये सब रखी थी मेरे पास गाजर वगैरह, तो सब छील के खींच के मटर वगैरह जितना हो ना, सब हम शाम को निपटाएंगे, ताकि सुबह जो भी बनाना हो ना, तो फिर प्लान रहे कि हाँ ये चीज़ बनाना है। नहीं तो फिर प्लान ही नहीं हो पाता कि क्या बनाने क्या नहीं। तो हाँ, जैसे आपसे बातें हो रही थी ना, वैसे ही मेरे को फ़ोन बीच में कट करना पड़ा, क्योंकि मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। वो रीवा में रहती हैं। तो पता है, जो पिछली वीडियो हम डाले थे, तो उसको मेरी तबीयत जब ख़राब थी, रीवा गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो वही वाली वीडियो वो देख ही रही होगी, तो इसलिए फ़ोन लगाई कि क्या हो गया था आपको, और आप इतना दूर आई तो आई नहीं, क्योंकि रीवा में उनका भी ससुराल है। तो हमको मालूम था कि वो रीवा में रहती है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे रहती हैं।
तो वही फ़ोन से बातें हो रही थी, अपना एड्रेस वगैरह दे रही थी कि अगली बार जब आइएगा भाभी तो आइएगा ज़रूर मेरे से मिलने ज़रूर। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड्स ना मायके की साइड की नहीं है, ससुराल की साइड की है। ये मेरी दुकान में अक्सर आया करती थी, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी परिचय हो गई थी। वो हमसे बीच बात में कभी कभार बातें हो जाती हैं। तो वैसे उनको क्या मालूम कि हमारी तबीयत क्या है कैसे है, लेकिन वही जब आई थी रक्षाबंधन के टाइम पे ना, तो मैं उनको अपनी आईडी दी थी। तो उसी से उनको मालूम चला कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो काफ़ी देर तक बातें हुई हम दोनों की, आधे घंटे से ऊपर बातें किए। और मेरे को भी अच्छा लगा कि चलिए मेरा ब्लॉग देखती हैं। बोल रही थी कि भाभी डेली तो नहीं देख पाते, लेकिन कभी कभार बीच बात में हम देखते हैं, जब जैसे टाइम लगा तो आपकी हाल चाल ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए मेरे को भी अच्छा लगा कि आप देखती हैं मेरा ब्लॉग। और उसी से तो पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उनको कैसे मालूम चलता। और पता है वो जब भी ना फ़ोन लगाती हैं तो वही मेरे को बीच बीच में लगाती हैं। मेरे को तो ना, हम तो नहीं लगा पाते क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लग पाता। और पता है जब भी वो मायके आती हैं ना, तो मेरे से मिलने ज़रूर आती हैं दुकान पे। तो ये चीज़ ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि हम दोनों की ना उम्र में तो हमसे वो छोटी हैं, 5-6 साल की हमसे छोटी होंगी, लेकिन हम दोनों की ना फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है। तो जब भी वह रीवा जाएंगी ना, तो वह आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो चलिए देखिए, बातें करते करते मेरा पूरा गाजर भी घिस गई और अब था छीलना था मटर। काफ़ी देर तक बातें हुई और फ्रेंड से भी बातें होकर के बड़ी अच्छा लगा। तो इधर देखिए गाजर भी घिस गई, मटर के दाने भी हम छील के सब रख लिए हैं। और अब इधर बाद इसके बाद हम लगेंगे जल्दी जल्दी उसके में सफाई में। हाँ, इससे पहले हम क्या बातें कर रहे थे, फिर फ़ोन आ गया था कि कोई भी तैयारी अगर आप करना है ना, जैसे शाम को सुबह क्या बनाना है, तो शाम को ही टाइम सब फिक्स कर लो, ताकि सुबह का ना जो समय होता है तो बहुत काफ़ी समय बच जाता है। कि शाम को फिक्स रहता है कि क्या बनाना है, और उसकी तैयारी भी शाम को ही अगर समय मिले तो शाम को तैयारी पूरा करके रख लो, तो फिक्स रहता है कि हमको सुबह बनाना क्या है। इससे ना काफ़ी टाइम भी बचता है, और कोई भी चीज़ आप बना रहे हो ना तो समय पर बन भी जाता है। क्योंकि सुबह ना ढेर सारे काम और इतनी भागम दौड़ी होती है कि पता चले कि कोई भी नाश्ता बनाने के लिए अगर हम सोच भी रहे हैं तो बन ही नहीं पाए, क्योंकि ना तो वो फिक्स है ना तो उसकी तैयारी हुई है तो नहीं हो पाता। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, कुछ भी अगर कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमको बनाना है बनाएंगे तो नहीं हो पाता। अगर शाम को हम नहीं कंप्लीट करके रखते तो सुबह नहीं हो पाता। सुबह बहुत सारे पूजा बत्ती, बच्चों का लंच वगैरह, इतना ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए ना अगर समय मिले तो शाम को ही सारी चीज़ आप फिक्स करके रख लो कि सुबह ये नाश्ता हमको बनाना है, और आधी तैयारी तो रहेगी, तो वैसे ऑलरेडी भी मन करेगा कि ये चीज़ हम बना दें, और बच्चे भी टाइम से खा करके निकल जाएंगे। पता है फ्रेंड्स, हर लेडीज को ना एक नोट बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि जो ये समय है, समय बड़ा ही अनमोल है। समय को ना ऐसे ही मत बर्बाद करिए, क्योंकि हर चीज़ समय पर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो ये समय निकल रहा है दोबारा वापस समय नहीं आने वाला है। जैसे हम नोट बना करके रख लेंगे ना, तो हर चीज़ फिक्स रहेगा कि इस टाइम पे हमको ये चीज़ करना है। और जो है ना, तो अपना जो काम भी बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट हो जाएगा, और समय भी अपने लिए भी निकलेगा। हम तो नहीं बनाए हैं अभी तक नोट, क्योंकि हम बिजनेस में रहते हैं, तो बिजनेस में कुछ पॉसिबल भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बनाएंगे, क्योंकि जो बिजनेस के बाद वाला समय निकलेगा ना, उसके लिए बनाएंगे कि क्या बिजनेस के बाद फिर हमको क्या करना है। तो जब भी नोट बनाएंगे ना हम, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों से। तो इससे ना काफ़ी टाइम भी निकलेगा आप लोगों के लिए, और काम तो पूरा ही एडजस्ट हो जाएगा, वो भी समय पे। क्योंकि पता है, अगर आप कुछ भी करने के लिए आगे सोच रहे हो, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा सॉन्ग ही हो गया, डांस ही हो गया, कुछ भी सीख रहे हो, तो आप इसी समय पे कर सकते हो। क्योंकि किसी के लिए ना अलग से समय नहीं आता। वही समय जो सीख रहे हैं उनके लिए भी है, और वही समय हम लोगों के लिए भी है। तो बेफालतू की चीज़ें भी ना नहीं देखनी चाहिए। जैसे मोबाइल में बहुत लोग ना समय अपना बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल देखिए, टीवी देखिए, ज़रूरी का चीज़ है। जैसे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो ब्लॉगिंग में ही अच्छा करके दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को एक मोटिवेशन ही मिले। तो इस चीज़ को देखिए, लेकिन बेफालतू समय आप फिक्स किए रहेंगे, तो अगर आपका नोट पड़े रहेगा तो बेफालतू टाइम आपका जो है ना नहीं जाएगा।
और पता है जो हम लोग ये ब्लॉगिंग का चैनल करते हैं ना, ब्लॉगिंग में दिखाते हैं, तो ये मत सोचेगा कि हम लोग झाड़ू पोंछा दिखाते हैं, क्योंकि ये काम हम करते हैं और पता है वो भी टाइम पर हम लोग करते हैं, एक अच्छी दिनचर्या करते भी हैं और दूसरों से शेयर इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले। ये मत सोचेगा कि हम झाड़ू पोंछा बर्तन खाना पीना ये दिखाते हैं तो सबसे आता है ये नहीं कहते, क्योंकि हम इससे पहले ना जब हम यूट्यूब में नहीं आते तो हम कई लोगों का चैनल देखते थे और उससे मेरे को ना बड़ी अच्छी एक सीख भी मिली, इसलिए हम उसको देखे और अब तो आज करने ही लगे हैं। भले ही हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन ये है कि मेरा मतलब रूटीन, मेरा समय और जो मेरी आदत है ना तो बड़ी अच्छी हो गई है। जो आलस थी वो सब अभी इसको करने से निकल गई है। तो देखिए बातें करते करते बहुत बातें हो गई, तो अगर मेरी बातों से आप लोग थोड़ा भी सहमत हो ना तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा। और बातें करते करते मेरा पूरा बर्तन क्लीन हो गया, झाड़ू पोंछा किचन वगैरह सब कुछ हो गया क्लीन। और अब लेंगे अपना शाम को दूध वगैरह जो पीते हैं तो। पता है जैसे ही ये प्रोटीन पाउडर अपने लिए दूध गर्म करके लेने लगे तब भी ये भी आ गए वहाँ से निमंत्रण खाने के बाद। तो क्या बोल रहे थे कि अभी तक तुम्हारा प्रोटीनक्स ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीना में ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये मेरा होगा 2 महीना होता होगा। तो वही डांट रहे थे, क्योंकि बीच में ना कभी किसी दिन हम मखाने ले लेते हैं उबाल के, तो किसी दिन खाली ही दूध ले लेते हैं, तो इसलिए अभी मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ। और वो भी थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, क्योंकि ये ऑरेंज फ्लेवर वाला है चॉकलेट, हमको यही वाला पसंद है। वैसे तो चॉकलेट वाला भी अच्छा होता है, जब लीजिएगा आप लोग ना तो चॉकलेट फ्लेवर वाला ही लीजिएगा। क्रीम लाए लगाएंगे आए। बस मेरा शाम का काम कंप्लीट। अब सुबह उठ के नाश्ता पानी पूजा बत्ती, तो बड़ा आराम रहता है अगर शाम को इतना काम होता है तो। डेली तो नहीं कहते कि करते हैं, क्योंकि डेली ना जब कभी टाइम से आ गए दुकान से तो कर लेते हैं, अगर दुकान से लेट हो गई तो फिर नहीं हो पाता, फिर सुबह ही होता है। तो आज बड़ा आराम है, बड़ा सुकून मिल रहा था कि सारा काम मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया। बस अब साड़ी चेंज करेंगे तब सोएंगे, क्योंकि साड़ी में सो नहीं पाते हैं। पूरा काम तो कर लिए, क्योंकि जो हम सुबह पहनेंगे शाम को तो उसको बस हमको धुलना बस रहेगा, नहीं तो फिर पूरा काम करते करते ना गंदा हो जाता है वो वाला भी कपड़ा। तो साड़ी पहन कर के आज पूरा काम कंप्लीट कर लिए। इसमें पर ना सर्दियाँ भी कम हो गई है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड नाइट आप सभी को। अब प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को एक वीडियो अपलोड करने में, एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये ब्लॉगिंग। लेकिन प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, जितने दिन कर रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है ये ब्लॉगिंग वाला काम करने के लिए। स्टार्ट तो कर दिए लेकिन मन करता है कि बंद कर दे, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है दुकान का, घर का, तो हो नहीं पाएगा। शॉर्ट शायद जाए लेकिन ब्लॉग बंद ही हो जाएगी। कब तक का चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।